इसी प्रकार से आपके रूल पढ़ाए जाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में आपको मैं 10 रूल कम से कम पढ़ा दूंगा, तो 10 रूल में आपको तैयार हो जाएगा। और सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं होता है, जैसे एक प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि एक एग्जाम्पल ले लें तो उसी में आपको मैं सब समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ही इज इल, वह बीमार है, ही इज इल। और उसके आगे एक क्वेश्चन ये आ गया कि ही कैन नॉट रन फास्ट। इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। एक आ गया, अब इसके आगे कोष्टक में लिख दिया गया कि इसको आप सिंपल में बना सकते हैं, यही सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स में आ सकता है, यही कंपाउंड में आ सकता है। तो सबसे पहले हम सिंपल बना दें, क्या बनेगा इसका सिंपल। सिंपल में क्या है कि सिंपल के अब आपको रूल पढ़ाए जाएंगे, रूल, लेकिन मैं अभी रूल नहीं आपको पढ़ाए हैं, लेकिन रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा। ही इज इल, वह बीमार है, वह ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो इसका आप क्या बना सकते हैं, चाहे ऐसा कर दें क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ बीइंग इल। इसका आप बना सकते हैं कि बिकॉज ऑफ, अब मैं यहाँ पर राइट नहीं करूंगा अब क्योंकि आपको रूल नहीं पता है। इसको बना सकते हैं कि बिकॉज ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के कारण, बीमार होने पर वह तेज नहीं दौड़ सकता। यह सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें कहीं भी रुकावट नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में क्या है कि आप बना दें कि अब मान लीजिए कि वह बीमार है, वह नहीं चल सकता, तो आप बना दें कि सिंस ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है इसलिए। तो जब एक चीज आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लें कि अगर वाक्य को आप जोड़ रहे हैं, अगर शुरुआत में कंजक्शन आ रहा है तो बीच में जो कॉमा आता है उसकी हमेशा हिंदी मीन्स होता है, लेकिन उसकी जैसे मान लीजिए क्योंकि वह बीमार है, सिंस ही इज इल, अब इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता, तो इसलिए की स्पेलिंग आप सो नहीं लिखेंगे, वहां पर सो की स्पेलिंग आपकी कॉमा के रूप में हो जाएगी। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि अब उसमें ये होता है कि कुछ क्लियर आपको मैं कंपाउंड सेंटेंस में आपको कुछ मैं कंजक्शन लिख दूंगा कि दो चार कंजक्शन की सहायता से आप पूरे कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि ही इज इल, वह बीमार है इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता। अब आप कहेंगे कि उसमें भी इसलिए था, इसमें भी इसलिए था, तो यहां पर हम बनाएंगे कि ही इज इल, ही इज इल। केवल यहां सिंपल सेंटेंस में क्या था, बिकॉज ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के कारण, क्योंकि। और फिर दूसरे में क्या था, कॉम्प्लेक्स में ये था कि क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह तेज नहीं चल सकता, तो उसमें तेज की जो इसलिए की स्पेलिंग थी उसमें कॉमा लगा दिया। और यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस आ रहा है तो वहां पर कॉमा की स्पेलिंग सो लगाते हैं, सो माने भी इसलिए होता है। तो सो एक ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग भी कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 9 प्रकार के होते हैं, टाइम, प्लेस, रिजल्ट, पर्पज, मैनर, इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं तो उसमें आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा दीजिए, जैसे कि इलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव, इस प्रकार की हर प्रकार के जो कंजक्शंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस प्रकार से आप आज ये समझे हैं कि सिंथेसिस क्या है। एक बार फिर से सुन लें कि जब अगर आपको कोई पूछे आपसे कि आप तो बता देते हैं कि हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेता है कोई भी व्यक्ति की सिंथेसिस पढ़ तो रहे हैं आप, तो उसकी हिंदी क्या है, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये नहीं कहते कि हिंदी आप ना पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि आगे आने वाला जो युग है ये इंग्लिश में ही आप पर आधारित है। तो आप ये पढ़ लें कि यहाँ पर लाइट की थोड़ा व्यवस्था हो गई, गड़बड़ हो गई है, तो आप ये देखें कि एक प्रकार सिंथेसिस को एकीकरण कहते हैं, और जो वो है सिंथेसिस 3 प्रकार के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, और इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अगर ये आपको अगर और भी पढ़ना है तो उसके आगे आप सब्सक्राइब करें।